आप ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट हैं, ये गुलाबी गैंग के प्रेसिडेंट हैं, दोनों आज मुलाकात है। आप इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, खास करके महिलाओं को लेके? जर्नलिस्ट महोदया, गुलाबी गैंग एक नाम है, एक चिन्ह है, एक पहचान है, एक द्योतक है। जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां अपनी पहचान बनाती है, अपना रंग बनाती है, उसी तरह से एक पहचान है। और जैसा कि दीदी ने कहा कि ये पहचान का मान और सम्मान तब मिलेगा जब महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सहयोग और सपोर्ट के लिए आपसी प्यार और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेगा। हाँ, समाज के अंदर जहाँ मर्द कुछ भटके हुए होते हैं, वैसे कुछ औरतें भी कुछ भटके होते हैं, जिसका ये मिसयूज करते हैं। कहीं पे कुछ पैसा लेना है या कुछ अपना दबंगगिरी दिखाना है या कुछ काम निकलवाना है, लेकिन उसके लिए भी हमारी शुभकामना होती है कि चलो तुम्हारी जो भी सोच है, लेकिन कम से कम महिलाओं के हक अधिकार के लिए तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की, आवाज़ उठाने की कोशिश की। जहां हम दबे कुचले होते हैं, जहां हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बच्ची पढ़ाओ और बच्ची को आगे ले जाओ, और उसके साथ आज ने आपने राखी भी बंधाया, लेकिन आज हमारे मणिपुर में, आज हमारे बंगाल में, आज हमारे उत्तर प्रदेश में, आज हमारे गुजरात में और तमाम राज्यों में जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पे आप चुप्पी क्यों साधे हैं? कमोबेश सभी पार्टियां चुप्पी साधी है। इसका मतलब यह है कि मातृत्व का आपके पास कीमत नहीं है। बहन आप बनाते हैं, लेकिन बहन का आदर सत्कार करना नहीं जानते। अपनी माँ, जिसको माँ कहते हैं, जिनको जननी कहते हैं, जिनके पेट में 9 महीना रह करके आप आते हैं बाहर और चलना और बैठना और बोलना सीखा है, आप उसी को तार तार करते हैं, उसे ही बेइज्जत करते हैं। तो इस हालत में क्या होगा? जब आप पूजा करते हैं, जब शिक्षा लेते हैं तो सरस्वती माता को याद करते हैं, जब आपको पैसा दौलत चाहिए तो लक्ष्मी पूजा आप दिवाली मनाते हैं, और जब आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा करते हैं। क्या वो माँ नहीं है? क्या आप जो है विष्णु को जो है दर्शन करने जाते हैं तो जो है जम्मू जाते हैं, तो आप वहाँ कटरा में, आप क्या वो माँ नहीं है? तो माँ का आराधना करते हैं, विष्णु देवी जाते हैं, आप धरना, आप जो है लंगर करते हैं, रात जग्गा करते हैं माता को मनाने के लिए, और उसी माता को आप बेइज्जत करते हैं। तो उसके लिए हमारी संपत पाल जी जो देवी लिखती हैं, ये हमारे एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम गुलाबी गैंग रखा, और उसमें औरतों के जो है अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी सशक्तिकरण के लिए लगातार काम की। मैं जानता हूं, चूँकि मैं कॉलेज में जेएनयू के अंदर था, स्टूडेंट था, तब 2006 में ये संस्था बनी, गुलाबी गैंग आगे बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ा। और आपको नहीं पता, दीदी ने नहीं कहा, इनके 11 लाख से ज़्यादा फॉलोअर मेंबर्स हैं, और ये लगातार रातों रात बहुत तेज़ी से और महिलाएं इनके साथ बढ़ रही हैं। बस ज़रूरत है कि कुछ आर्थिक और कुछ अच्छे लोगों की साथ देने की। बहुत गलत लोग, बहुत बेईमान लोग इनके साथ आए, और मेरे साथ भी आए। आज मैं करोड़ों में मेंबर हूँ। आज मैं 37 साल से भारत के अंदर काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन और यूएसए, और आपका जो है यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ करके, सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ के, नालसा के साथ जुड़ करके। उसके बाद भी हम दीदी और डॉक्टर दुआ ये एहसास करते हैं कि करोड़ों हैं, लाखों हैं, लेकिन 10 ऐसे नहीं हैं जो अपने आप को, जो आत्महत्या करता है, वो समाज के लिए डिवोटी हो जाएं, तन मन से, वो दिल से काम करें। वो नहीं होते, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो हम लोग, जैसे गौतम बुद्ध ने 10 लोगों को चुन करके ज्ञान दिया, हम भी चाहते हैं कि 8 हमारी देवी देवता का एक अष्टांग है। 9 रत्न कहा जाता है कि 8 मिल जाए, एक बहन हो जाए, एक भाई हो जाए, तो हम ये पूरे भारत को बड़ा जो है सुंदर बना सकते हैं। ये विश्व गुरु बन सकता है। अखंड भारत की बात करते हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खंड खंड बहुत सारे देश बन गए। ईरान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया। आप उसको एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा देश है उसको बेहतर कर सकते हैं। उसको खंडित ना करें,
अखंड भारत कहने के नाम पे खंडित ना करें, हमारे समाज को ना जोड़ें, नफरत ना पहुंचाएं। और भाई भतीजे, जैसा कि इन्होंने हमारी दीदी ने कहा कि महिला जो होती हैं वो पुरुष का अर्धांगिनी होती हैं, वो एक दूसरे के पूरक होती हैं। और मेरा मानना है ह्यूमन राइट्स पे कि पूरे विश्व में दो ही जात है, एक नर और एक नारी, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और हम भारत में हैं, नर नारी मिल करके हम अगर एक जात बना लें कि हम भारतीय हैं और हमारा धर्म मानवता हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। और मातृत्व के आधार पे महिला हमारी के ऊपर जब राज करेंगी, महिला का अगर हमारा जो आशीर्वाद होगा, हमारा महिला का अगर हमारा आशीर्वाद हमारे कंधों पे होगा, तो ये जो छूट भैये बदमाश करते हैं, ये जो नशाखोरी करते हैं, ये जो बेविचार करते हैं, ये नहीं करेंगे, क्योंकि माँ की फिर छड़ी पड़ेगा, मातृत्व भी मिलेगा, छड़ी भी मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सिस्टर पार्लियामेंट में जाएं और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का नेतृत्व करें और महिलाओं का नेतृत्व करें। आगे हम लोग बहुत सारे स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार, जिसमें हमारे बचपन का अधिकार, जिसमेमें संवैधानिक अधिकार, जिसमें हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो पूरा भारत चलता है, पूरा दुनिया चलता है। 203 देश हमारे विश्व के अंदर हैं, 196 देश यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। उसमें जैसे दीदी ने कहा, हम इटली गए, हम थाईलैंड गए, हम बहुत सारे देशों में इन्होंने गए, इनका सम्मान मिला। लेकिन सम्मान तब हमें उसको हम ग्रहण करेंगे जब हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण हो जाएंगी, वो अपने पैरों पे चलने लगेंगी। चाहे मुझे चटाई पे रहना पड़े, चाहे मुझे ज़मीन पे रहना पड़े, हमें एरोप्लेन में या मुझे VIP लॉज में या किसी होटल में रहने का शौक़ नहीं है। हमारी महिलाएं अच्छे से जिए, उनके बदन पे कपड़ा हो, उनका इज्जत और सम्मान हो, तब हमारी जीत होगी। और यही गुलाबी गैंग का उद्देश्य है, और यही ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का जो मानवता के लिए महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य है। तो दोनों का उद्देश्य एक है। आज हम थोड़ा लेट से मिले हैं, लेकिन हम दो एक ही पार्ट हैं, एक ही हिस्सा हैं। अगर हम एक दो मिल जाएंगे तो एक बड़ा शक्ति बने।